नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी मोर बाय सौरभ में। और दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त सौरभ ओझा। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि जितने भी अंतिम ईयर के छात्र हैं, क्या उनका एग्ज़ाम हो सकता है? अगर हो सकता है तो कब तक होगा? और पहले जैसे कि न्यूज़ें मिल रही थी कि जुलाई में ही एग्ज़ाम होगा, तो इसके अबाउट क्या है आज पूरी इन्फॉर्मेशन जो कि ऑफिशियल है गृह मंत्रालय और यूजीसी के अकॉर्डिंग आई है। तो आपको पूरी जानकारी के लिए हमारा पूरा वीडियो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के माध्यम से ऐड हो जाइए। देखिए दोस्तों, अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो आपको सबसे पहले किसी भी प्रकार की कोई अपडेट मिल सकती है और साथ ही साथ आपको जैसा भी हम जो भी वीडियो अपलोड करते हैं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाया करेगी। तो देखिए, हेडलाइन लिखी हुई है। सबसे पहले तो हम इस पेपर का स्रोत आपको बता दें, ये दैनिक जागरण का पेपर है। तो उसमें उसका ये प्रेस कट है। इसमें आप देख सकते हैं कि लिखा क्या गया है, विश्वविद्यालय अब 30 सितंबर तक करा सकेंगे परीक्षाएं। उसके बाद इसमें कहा गया है कि विश्वविद्यालय और कॉलेज अब अपनी अटकी पड़ी अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 30 सितंबर तक करा सकेंगे। गृह मंत्रालय की अनुमति के बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सोमवार देर रात विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की परीक्षाओं को लेकर संशोधित गाइडलाइन जारी की, जिसमें जुलाई में परीक्षाओं को कराने जैसी अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। साथ ही अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को अनिवार्य बताते हुए इन्हें सितंबर के अंत तक कराने की अनुमति दी गई है, और जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन किसी भी माध्यम से कराई जा सकेंगी। देखिए, इस पेपर का अभी तक का ये मेन न्यूज़ ये निकल के आ रहा है कि आपकी एग्ज़ाम जो हैं, जितने भी अंतिम वर्ष के छात्र हैं उनके एग्ज़ाम जो हैं वो 30 सितंबर तक निश्चित रूप से करवा लिया जाना है। पहले ये था कि हाँ, जुलाई में एग्ज़ाम करवा लेना है, लेकिन अब जुलाई में एग्ज़ाम करवाने की अनिवार्यता को ख़त्म कर दिया गया है और 30 सितंबर तक एग्ज़ाम करवाने की छूट दे दी गई है कि हाँ, 30 सितंबर तक आप अपने एग्ज़ाम ख़त्म करवा लीजिए। और जो एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन भी हो सकता है और ऑफलाइन भी हो सकता है। और दूसरी इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि अंतिम वर्ष के जितने भी छात्र हैं उनके एग्ज़ाम होना बहुत ही ज़रूरी है और उनके एग्ज़ाम निश्चित रूप से होंगे। और इसके साथ ही साथ फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए बहुत बड़ी खबर ये है कि उनके छात्र उन छात्रों का अभी तक की न्यूज़ के अकॉर्डिंग उनको प्रमोट कर दिया गया है। प्रथम वर्ष व अंतिम वर्ष के छात्रों का पेपर अभी तक की न्यूज़ के अकॉर्डिंग नहीं होने वाला है। तो इसमें यह भी कहा गया है कि जो एग्ज़ाम होंगे अंतिम वर्ष के छात्रों का, वो यूजीसी की एक गाइडलाइन रहेगी, उसी गाइडलाइन के तहत उनके एग्ज़ाम किए जाएंगे। इसमें कहा गया है कि यूजीसी ने इसके साथ ही विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को यह छूट दे दी है कि वह इन परीक्षाओं को स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए 30 सितंबर तक कभी भी करा सकेंगे। हालांकि यूजीसी को इसकी जानकारी देनी होगी। यूजीसी ने इससे पहले 29 अप्रैल को जारी गाइडलाइन में सभी विश्वविद्यालय और कॉलेज में 1 से 15 जुलाई के बीच अंतिम वर्ष की परीक्षाएं कराने को कहा था, जबकि पहले और दूसरे वर्ष की परीक्षाएं कराने के लिए 15 से 30 जुलाई तक का समय दिया था। इस बीच कोरोना के तेजी से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कई राज्य और विश्वविद्यालयों में मौजूदा परिस्थितियों में परीक्षाएं कराने से हाथ खड़ा कर दिए थे, जिसके बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने यूजीसी से परीक्षाएं को लेकर जारी गाइडलाइन के नए सिरे से समीक्षा करने के निर्देश दिए थे। यूजीसी ने इसके बाद हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति की अगुवाई में एक उच्च स्तरीय कमेटी की गठित की, जिसके रिपोर्ट के बाद यूजीसी बोर्ड ने यह फैसला लिया है। यूजीसी ने इसके साथ ही सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को निर्देश दिया है कि यदि इसके साथ ही कोई छात्र अंतिम वर्ष की परीक्षा नहीं दे पाता है तो उचित कारण पाए जाने पर उसे बाद में परीक्षा करने का मौका दिया जाएगा। संशोधित गाइडलाइन में यूजीसी का सबसे ज़्यादा जोर अंतिम वर्ष के परीक्षाओं को लेकर है, जबकि पहले और दूसरे वर्ष के छात्रों को यूजीसी ने पहले ही विश्वविद्यालय में से आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर प्रमोट करने का निर्देश दे दिया है। मतलब आप यहां से समझ सकते हैं कि प्रथम व द्वितीय वर्ष के छात्र प्रमोट कर दिए जाएंगे, या प्रमोट वो एक तरह से आप मान लीजिए कि हो गए हैं। बल्कि जो अंतिम वर्ष के छात्र हैं उनके लिए ये है कि अगर वो किसी भी परिस्थिति में एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं अपने एग्ज़ाम डेट पर, तो उन्हें एक पुख्ता कारण बताना होगा, और कारण बताने के बाद अगर उसे कॉलेज और विश्वविद्यालय मंजूर करता है तो उसको एग्ज़ाम फिर से बाद में देने की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज की बहुत बड़ी खबर ये रही जो कि हमने आपको अभी तक बताया। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह की आगे भी कोई नई अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।